नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप एप्सन M200 प्रिंटर को खुद से प्राइमरी स्टेज में रिपेयर कर सकते हैं और आपका जो पैसा है वो आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्सन M200 प्रिंटर है जिसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो प्रिंट आउट आपको दिख रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए जो प्रिंट आउट आपको मिल रहा है देखने में, मतलब ठीक ठाक से आप पढ़ नहीं सकते, ऐसा प्रिंट आउट आपको मिलता रहता है आपके पास अगर M200 का प्रिंटर है, मतलब इंकजेट वाला प्रिंटर है। तो दोस्तों इसको मतलब इंक टैंक वाला। तो दोस्तों कैसे आप इसका रिपेयर कर सकते हैं, मतलब कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं और आपका पैसा जो है बचा सकते हैं। तो दोस्तों वही हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे मतलब कंपनी ने आप लोगों को ऑप्शन दे के रखा हुआ है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास अगर एप्सन का M200 वाला प्रिंटर है जिसमें इस तरह का प्रिंट आउट आपको मिल रहा है, तो कैसे आप खुद से ही घर बैठे आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, ना कि आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों मेरे चैनल पे आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो मिलता रहता है, तो उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, क्विक रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा जिससे आपका ज्ञान बढ़ सकता है। तो जाके दोस्तों चेकआउट कीजिए, आपको फ्री में मिलेगा, तो जाके चेकआउट कीजिए, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। और जरूर अच्छा अगर लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर स्क्रीन में देखिए जाना पड़ेगा। तो चलिए पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाके आपको दिखाए थे, उसके बाद एक प्रिंट आउट निकालेंगे और देखेंगे यहाँ पे कैसा प्रिंट आउट यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाए थे प्राइमरी स्टेज में आपको कैसे M200 जो एप्सन का प्रिंटर है उसको रिपेयर करना है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिवाइस एंड प्रिंटर में। तो आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो एट फर्स्ट आप कंट्रोल पैनल में जाइए और वहाँ पे आपको डिवाइस एंड प्रिंटर मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एप्सन M200 दिखा रहा है जो कि विजिबल है, और इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में आपको जाना है। तो प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए एडवांस का ऑप्शन मिल रहा है, एडवांस के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रिंटिंग डिफॉल्ट बोल के ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपको मेंटेनेंस का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस बोल के है, तो मेंटेनेंस पे ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया गया है। तो खुद से ही आप इसको चेक करके आपका जो प्रिंटर है उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नोजल चेक है, हेड क्लीनिंग है, और प्रिंटर हेड अलाइनमेंट है, और पावर इंक फ्लैशिंग है। तो इसको आपको एक एक करके चलाना पड़ेगा और आपका जो प्रिंटर है वो सही हो जाएगा। आपके पास अगर मतलब प्राइमरी स्टेज का अगर प्रॉब्लम है, मतलब प्रिंटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये चारों चीज़ आपको एक एक करके करना पड़ेगा। तो चारों चीज़ करने के बाद आपका जो प्रिंटर है रेडी होके आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंटर में एक सफ़ेद पेज A4 पेज आप दे दीजिए एट फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नोजल चेक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे प्लीज़ वेट बोल रहा है, और यहाँ पे टू परफॉर्म नोजल चेक आपको प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो प्रिंट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो थोड़ा सा दोस्तों आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जितना भी मतलब क्लियरेंस है, मतलब क्लियर होना है, हेड क्लीनिंग वगैरह सब कुछ है, वो अपने आप नोजल चेक जो है वो अपने आप क्लीन होके आ जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और देखिए यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन दिया गया है, तो फिनिश के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और प्रिंटर में देखिए आपका जो A4 साइज पेज है वो प्रिंट आउट हो रहा है। तो बाद में आपको सब कुछ दिखा देते हैं नोजल चेक में कैसा प्रिंट आउट आया है।
जितना भी है आपको बाद में दिखाए थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको फिर से एक पेज लेना है और प्रिंटर में देने के बाद आपको हेड क्लीनिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे भी प्लीज़ वर्ड बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, प्रिंटर के राइट साइड में जो बटन होता है कि आप अगर प्रिंटर कैरी कर रहे हो तो आपको जो है प्रिंटर का बटन, जो बटन होता है वो नीचे में आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो इंक वगैरह है वो ताकि गिरे नहीं। तो आपको इंश्योर करना है ये वाला जो बटन है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए दोस्तों। तो ये वाला पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सिंपली स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए ये हेड क्लीन हो रहा है, तो हेड क्लीन होने के वक्त आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, चलिए दोस्तों। और दोस्तों आपको प्रिंटर का जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आपको सब कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे क्लीनिंग हो रहा है, कि नोजल चेक हो रहा है, प्रिंट हेड क्लीनिंग हो रहा है, सब कुछ आपको वहाँ पे नज़र आएगा। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा टाइम टेकिंग मैटर है दोस्तों, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करके रुकना पड़ेगा जब तक मतलब ये वाला ऑपरेशन आपका ख़त्म नहीं होता। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको रिकॉर्डिंग स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ ये वाला ऑपरेशन जो कि आपको करना है। तो मेरे पास इतना इक्विपमेंट नहीं है जो आपको प्रिंटर का प्रोसेस और स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक साथ दिखा सके। तो मेरे पास एक ही मोबाइल कैमरा है, उसके मदद से ही मतलब मैं शूट करता हूँ। तो दोनों स्क्रीन एक साथ हम कर नहीं सकते, उतना टाइम भी नहीं है। तो मैं जो ओरिजिनल प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हेड क्लीनिंग हो चुका है और अभी आप पिंट नोजल चेक पैटर्न आप पिन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और फिनिश भी कर सकते हैं। तो पिन नोजल चेक पैटर्न के ऊपर क्लिक कीजिए और आपका प्रिंट आउट होके निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पिन का ऑप्शन दे रहा है और फिनिश कीजिए। तो बाद में आपको दिखा देंगे कि कैसा प्रिंट आउट आया और क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसके बाद देखिए प्रिंट हेड अलाइनमेंट है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मांग रहा है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे प्रिंट मांग रहा है। तो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको प्रिंट आउट देना पड़ेगा। तो फिर से एक पेज लेके प्रिंटर के सेक्शन में दे दीजिए। और यहाँ पे सिंपली आप स्किप भी कर सकते हैं और पिन भी कर सकते हो। तो मैं पिन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पिन के ऊपर क्लिक कर दे रहे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पे प्रिंट आउट होके आ चुका है। अभी हमको फिर से प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है और देखिए ये वाला 4 नंबर जो होता है यहाँ पे फिनिश कर देना है। तो दोस्तों कम्प्लीटली ऑटोमेटिक मतलब प्रोसेस है, आपको कुछ भी खुद से करना नहीं है। और उसके बाद देखिए पावर इंक फ्लैशिंग, मतलब आपका पावर इंक अगर जम गया है तो फ्लैशिंग के मदद से आपका जो प्रिंटर हेड वगैरह नोजल हेड वगैरह जो भी है वो क्लीन हो जाता है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट मांग रहा है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर से आपको वो वाला चीज़ देख लेना है कि ये जो मतलब ऑप्शन है नोजल है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ। तो इसके ऊपर नेक्स्ट करना है और स्टार्ट कर देना है। तो अभी फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया है। और आप अगर प्रिंटर का जो डिस्प्ले है वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लीनिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। और जो दोस्तों इस प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, कैमरा पे जाएंगे और आपको लाइव प्रूफ एक प्रिंट आउट करके दिखाएंगे कि इसका प्रिंट आउट पहले क्या आ रहा था, आप लोगों को दिखा दिया, और अभी कैसा प्रिंट आउट हमको मिल रहा है तो हम आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों मेरा सजेशन तो यही है, आपका अगर बैड प्रिंटिंग आ रहा है तो ये वाला प्रोसेस पहले कीजिए और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो फिर आप सर्विस सेंटर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले आप खुद से ही एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि कंपनी ने चारों ऑप्शन दे के रखा हुआ है खुद से आपका जो प्रिंटर है रिपेयर करने के लिए। और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, प्रोसेस चलने के दौरान आपका जो पावर है पावर जाना नहीं चाहिए। तो पावर जाने से मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाने से आपका प्रिंटर मतलब परमानेंटली डेड हो सकता है। तो आपको ये वाला ध्यान में रखना है, जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो तब आपका पावर सही से रहना चाहिए, क्योंकि आधा ही आपका हो गया और पावर चला गया तो आपका जो प्रिंटर है वो डेड हो सकता है। तो ध्यान में रख के कीजिएगा। कोई भी यूपीएस ले लीजिएगा या इन्वर्टर जो भी है, जनरेटर जो भी है वो चला के आप ये वाला प्रोसेस कीजिएगा तो अच्छा होगा। ऑनलाइन यूपीएस रहेगा तो और भी अच्छा है। तो पावर इंक फ्लैशिंग होने में थोड़ा सा इंतज़ार करना है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और आपको डिस्प्ले में सब कुछ पता चल जाएगा क्लीनिंग हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सॉफ्टवेयर में भी आपको डिस्प्ले लाइव डिस्प्ले दिखा रहा है, मतलब क्लीन हो रहा है। और आपको प्रिंटर का जो डिस्प्ले है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि क्लीनिंग आपका हो रहा है प्रिंटर। तो देखिए अभी तो हो चुका है। अभी लास्ट में आप प्रिंट नोजल चेक पैटर्न को क्लिक करके प्रिंट आउट देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिए और यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ और इसको फिनिश कर दे रहा हूँ। तो फिर से एक प्रिंट आउट होगा और एक एक करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन सा प्रिंट आउट किस में से निकल के आया है और क्या रिजल्ट वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये चारों चीज़ हो जाने के बाद
आपको लास्ट में दिखाए थे, उससे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट बोल के एक ऑप्शन दिया गया है। आपका अगर सॉफ्टवेयर बैकडेटेड है और मान लीजिए कि एप्सन ने नया वाला सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है जो कि आपके पास नहीं है, तो आपका अगर ये चारों ऑप्शन से आपका अगर काम नहीं होता है तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कीजिएगा, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का आंसर देने का। तो चलिए अभी हम जाते हैं प्रिंटर में, मतलब कैमरा में, और आपको लाइव प्रूफ करके प्रिंट आउट करके दिखा देते हैं कि कैसा अभी प्रिंट आउट आ रहा है। और ये चारों चीज़ करने के दौरान जो प्रिंट आउट निकल के आया है वो प्रिंट आउट में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो चलिए, तो दोस्तों एक एक करके आप लोगों को दिखाए थे। तो देखिए पहले जो मैंने किया था नोजल चेक किया था, तो नोजल चेक में मेरा जो प्रिंट आउट निकल के आया है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा साफ साफ दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा कटा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा कटा हुआ है। तो ये वाला नोजल चेक में हम लोगों को प्रिंट आउट मिला था। उसके बाद हेड क्लीनिंग के वक्त, जो हेड क्लीनिंग करने के बाद जो नोजल चेक हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पे अंतर देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सही हो चुका है हेड क्लीनिंग करने के बाद। तो अंतर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहले बहुत ज़्यादा कटा हुआ था, अभी थोड़ा सा कटा हुआ है। और उसके बाद देखिए दोस्तों प्रिंट हेड अलाइनमेंट करने के बाद पहले जो प्रिंट आउट निकल के आया था, ये वाला प्रिंट आउट निकल के आया था, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे चारों नंबर था, तो चारों नंबर का प्रिंट आउट यहाँ पे निकल के आया था, तो यहाँ पे रख देते हैं। और उसके बाद सेकेंड जो 4th नंबर पेज निकल के आया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला प्रिंट हेड अलाइनमेंट के वक्त आपको देखने को मिला था, आपको मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, पावर इंक फ्लैशिंग किया था, और पावर इंक फ्लैशिंग करने के बाद नोजल चेक का ऑप्शन मिला था, आप लोगों को दिखा दिया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला प्रिंट आउट निकल के आया था। तो आप यहाँ पे अंतर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक एक करके दिखा देता हूँ 1 by 1, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों पहले कैसा प्रिंट आउट आ रहा था, मतलब कटा हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा सही हुआ था, और अभी देखिए पूरा ठीक हो चुका है। तो यहाँ पे अंतर दोस्तों आप खुद से ही देख सकते हैं, मतलब ये वाला चारों ऑप्शन आप करने के बाद आपका जो कटा कटा प्रिंट आ रहा था वो वाला आपका चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, हम अभी डायरेक्टली कंप्यूटर से एक प्रिंट आउट देंगे, और प्रिंट आउट दे के यहाँ पे देखेंगे जो पहले प्रिंट आउट आ रहा था उसके तुलना में अभी कैसा आ रहा है। तो पहले का प्रिंट आउट यही था दोस्तों, सब कुछ काटा काटा आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सफ़ेद पेज लेंगे, देखिए सफ़ेद पेज, और कंप्यूटर से एक प्रिंट आउट देंगे। तो चलिए अभी दोस्तों हम लोगों को देखना है अभी प्रिंट आउट कैसा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए थोड़ा सा फास्ट भी हो चुका है प्रिंटर, और आप खुद से ही इसका अंतर देख सकते हैं। पहले वाला जो है बहुत ही मतलब थोड़ा सा देख सकते हैं, मतलब ठीक ठाक से पढ़ नहीं सकते, और इंक का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा था। अभी देखिए अभी ठीक ठाक पिन भी हो रहा है, और इंक का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। तो ऐसे ही मतलब आप खुद से ही घर बैठे मतलब इसको रिपेयर कर सकते हैं, मतलब प्राइमरी स्टेज में दोस्तों। तो इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करके एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप सर्विस सेंटर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं एक एक करके आप लोगों को फुल ट्रबल शूट करके एक एक करके आप लोगों को दिखा दिया, पूरा प्रोसेस दिखा दिया। तो कोई भी दिक्कत आए मेरा कमेंट सेक्शन में डालिएगा, क्या प्रॉब्लम आपको आ रहा है, कौन सा दिक्कत आ रहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का आंसर देने का। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।